सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से हम गुरु मंत्र गायत्री का जो प्रथम वर्ण आता है ओम, प्रथम जो संकेत है उस ईश्वर का जो निशान है, उसकी जो पहचान है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओम नाम की व्याख्या उपनिषदों के अनुसार हम यहाँ पर देख रहे हैं और बहुत ही आनंदित आह्लादित करने वाला ये विषय चल रहा है, जिस विषय में हमारी गति प्रगति निहित है। इस विषय का जितना हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, उतना ही हमारे अंदर उत्तर प्रगति होगी, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी, सारे दुख दर्द क्लेशों की समाप्ति होगी। और कौन चाहता है कि हमारे जीवन में दुख हो? कौन चाहता है कि हमारे जीवन में बाधाएं आए, समस्याएं आए? सभी समाधान चाहते हैं, सभी बाधाओं को हरना चाहते हैं, सभी का जीवन बहुत उन्नत हो, उत्कर्ष को प्राप्त हो, जहां कहीं जो है अधोगति की स्थिति ना हो, जहां कहीं पतन की स्थिति ना हो। ये उत्थान के लिए बनाया है परमात्मा ने इस मनुष्य जीवन को। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि इसकी चर्चा हो, माता पिता अपने संतानों को समझाएं, परिवार में ऐसी चर्चा हो। जहां पर ऐसी चर्चा होती है वही घर स्वर्ग के समान होता है। इसलिए इन बातों की जब तक चर्चा नहीं करेंगे, जब तक इसकी महिमा का गुणगान नहीं करेंगे, महिमा मंडन नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चों के अंदर हमारी संतति है, हमारा जो भविष्य है, वो भी उससे वंचित रहता है। तो माता पिता, गुरु, आचार्य और बड़ों का ये उत्तरदायित्व है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को उनके सामने प्रकट करें। दुर्भाग्य है कि ऐसे माता पिता, ऐसे गुरुजन, जिनको स्वयं ही नहीं पता है कि वास्तव में ईश्वर का स्वरूप क्या है, क्या है ये संसार, क्या है ये प्रकृति, क्या है ये जीवात्मा, जीवन किस लिए मिला है। बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, विषयों के घूंट पिए जा रहे हैं। बस उनसे पूछो किस लिए आए हो? बस खाने पीने मौज करने के लिए जीवन मिला है, ईश्वर ने दिया है। तो कभी ऐसे व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है जो स्वयं पशुओं की भांति अपने जीवन को जीते हैं। उनका कैसे उत्थान हो सकता है? इसलिए लोग भौतिकता की होड़ में आगे बढ़ते जाते हैं, पतन की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यह एक एक व्यक्ति का धनोपार्जन, उसका अन्य जो भी सांसारिक भौतिक सुखों के प्रति जो आकर्षण है, उसके लिए सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, सारी सुबह से शाम तक क्रियाएं करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो जिस क्षेत्र में व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा वही तो उसको मिलेगा। अतः जो ऋषियों ने हमको दृष्टि दी है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ जीवन को जीना है, जहां पर धर्म भी करना है, धर्म पूर्वक अर्थ का भी अर्जन करना है, और कामनाओं की जो सच्ची कामना है, जो सद्भावना है, जो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक इच्छाएं हैं, उनकी भी पूर्ति करना है। और ये तीन को पूर्ति धर्म के साथ करने से फिर हमको चौथे की प्राप्ति तो अवश्य ही हो जाएगी, और वो है मुक्ति, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक पहुंचाने का एक ही साधन है, और वो है वो परम पिता परमेश्वर का नाम। नाम, ऐसे केवल नाम लेने से भी बहुत हमको सुख शांति का अनुभव होता है।
लेकिन उसके गुणकर्म स्वभाव का चिंतन करके वैसे अपने आचरण में उतारने से उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर हमारे अंदर विकास होता है, हमारी संकीर्णता, हमारा संकोच, हमारा जो संकुचित स्वभाव है वो दूर होता है, हमारे अंदर विशालता और कृतज्ञता का, नम्रता, क्षमता, समता, ममता का आधान होता है। इसलिए इसके प्रति हमको पूरा जागरूक होना चाहिए। इसलिए कहा नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। जहां जिस घर में नित्य स्वाध्याय होता है, नित्य सत्संग होता है, चर्चाएं होती हैं, वहां की सारी समस्याओं का समाधान उन सत्संग में हो जाता है। इसलिए कहा सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। जो अपने से जान में, विवेक में, तत्व जान में तत्व विवेकी है, उनका संग करने से हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। अतः आज जो कुसंग है, आज तो ऐसा मोबाइल का प्रचलन चल गया, किसी की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है इसलिए वो भटक जाते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ जो चीजें हमको नहीं देखनी वो भी देखनी पड़ती हैं, जो नहीं सुनना वो भी सुनना पड़ता है। अतः हम केवल एक आलंबन ले, उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का आलंबन ले, ओम की चर्चा करें। ओम की चर्चा करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और निश्चित रूप से जो प्रणव है, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि मनु कहते हैं, और सारे वेद वेदांग जिसकी चर्चा करते हैं, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण जिसकी चर्चा करते हैं, जिस मंत्र को, जिस नाम को हमारे ऋषियों ने जपा है, महापुरुषों ने जपा है, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, और भी सारे महापुरुषों ने जिस ओम नाम का गुणगान किया है, जिससे अपने जीवन को महान बनाया, इस जगत को महान बनाया, हमारा भी उत्तरदायित्व, हमारा भी निज कर्तव्य है कि हम उस नाम का रहस्य जाने, उसको आत्मसात करें, अपना और अपने परिवार, अपने समाज का कल्याण करें, तभी उन्नति होगी, तभी उन्नति होगी। तो आज हम एक श्रुति का और गुणगान करते हैं, उसका जो तात्पर्य है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने कठोपनिषद और मांडूक्योपनिषद का संकेत किया था, आज हम मुंडकोपनिषद के जो है द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का यह मंत्र है, उसकी हम चर्चा करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसको बहुत बार बोलते हैं, और पहले तो ज्यादा बोलते थे, अभी भी बीच में जब प्रसंग आता है तो निश्चित रूप से हमको इससे दिशा मिलेगी, हमारी दशा बनेगी। दो जो श्लोक है या जो विचार है, दो जो श्रुति है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि धनुर्गृहीत्वै उपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संधयीता आयम्य तद भाव गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। कि कहा कि हे सौम्य, हे ब्रह्म के जिज्ञासुओं, गुरु से शिष्य ब्रह्म विद्या की चर्चा करने जाते हैं, और नानाविध ब्रह्मांड का, वेद ज्ञान का जो रचने वाला है, उस परम पिता परमेश्वर के गुणगान के विषय में भी बहुत प्रश्न करते हैं शिष्य गुरु से, और इस में उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है और उसकी प्राप्ति का क्या साधन है, उसका मुख्य नाम क्या है। जब तक आपको नाम नहीं पता है, आपको कहा जाए कि अमुक व्यक्ति को बुला लाओ, अब वहां सैकड़ों हजारों लोग हैं, कैसे आप बुलाएंगे? आप बोलेंगे कि जिसके सिर में टोपी है वो इधर आ जाए, टोपी लगाने वाले सैकड़ों हो सकते हैं। जिसके बाल सफेद वो आ जाए, बाल सफेद वाले बहुत होंगे।
जो जब सबसे लंबा है वो आ जाए, लंबे भी कई हो सकते हैं। कहने का आशय ये है, जब तक आप उसका नाम नहीं लेंगे, उसकी संज्ञा जो है जब तक नहीं प्रयोग करेंगे, वो व्यक्ति को बुलाना बड़ा कठिन काम है, घंटों लग जाएंगे, और तो भी सही व्यक्ति आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। हा? कई नाम हो सकते हैं, परंतु उसके साथ और कुछ विशेषण जोड़ देंगे, रूप पहचान भी हो, लेकिन नाम तो मुख्य होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है इतने सभी सन्यासी और ब्रह्मचारी बैठे हैं, तो यहाँ पर तो एक ही नाम होगा, एक ही नाम हो सकता दो हो, तो कुछ उसके साथ और विशेषण जोड़ने पड़ेंगे। परंतु बिना नाम के हम काम नहीं कर सकते हैं। कोई फल मंगाना है आपको, चलो मनुष्यों में नाम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से, या आप भी इसको विचार करिए, हो सकता है कई प्रांत कई देश में एक ही फल के अलग अलग नाम हो या एक ही नाम हो। हम कहें कि आम ले आइए जी, तो आम भी तो एक नाम है। आम क्या है? नाम है। आम को लोग इमली कहते हैं क्या? नहीं कहते। लेकिन अब ये कोई कहे कि जो मीठा मीठा है रसदार, उसको ले आओ। अब मीठा मीठा है रसदार है, उसका गुण तो बता दिया, लेकिन नाम तो नहीं लिया। अब मीठा मीठा रसदार तो बहुत सारी चीजें, अंगूर भी है, गन्ना भी है, हा? हा? रसगुल्ला भी है, हा? पपीता भी है, या अनार है, संतरा है। कितनी जो है बोलो पीला पीला होता है, गोल गोल होता है, लंबा लंबा होता है, कितने जो है आप विशेषण देंगे, लेकिन केवल एक नाम बोल दीजिए, आम ले आइए, पका आम ले आइए, तो लोग तुरंत ला करके दे देंगे। तो ऐसे ही ब्रह्म जिज्ञासुओं के लिए ऋषियों ने नाम संकेत किया है कि इसका जाप करो। देखो, उपनिषद हमारे जीवन को एक दिशा देने वाली है। उपनिषद वेदों का सरल स्वरूप है। उपनिषद हमारे जीवन को गति प्रगति सदगति प्रदान करने वाले हैं। तो बातों बातों में हमको ब्रह्म का उपदेश दे देते हैं। बातों बातों में हमको, जैसे एक टार्च लगा करके जब हम जाते हैं, तो टार्च सामने बढ़िया फोकस वाली है, तो बिल्कुल रास्ता साफ दिखाई पड़ता है। तो उपनिषद हमारे लिए टॉर्च का काम करते हैं कि आपको यदि अंधेरे, इस संसार के अंधकार में यदि सफर करना है, मंजिल पाना है, यात्रा करना है, टॉर्च लेकर के चलिए, ज्ञान का दीपक जला करके चलिए। तो हम यहां पर आते हैं, कहा कि हे ब्रह्म जिज्ञासु प्रिय शिष्यों, औपनिषदम, जिन वेद आदि सत्य शास्त्रों में ब्रह्म विद्या का वर्णन किया है, उन शास्त्रों की विधि के अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए। तद भिन्न अनार्ष ग्रंथों का स्वाध्याय ना करें, क्योंकि उससे समय शक्ति नष्ट होगी और बहुत अल्प मिलेगा। घंटों घंटों आप उसका स्वाध्याय करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात होंगे। इसलिए सदग्रंथों का, ऋषिकृत ग्रंथों का आप स्वाध्याय करें, नहीं तो भ्रम में पड़ जाएंगे। इसी को कहा कि औपनिषदम, उपनिषद आदि महाशास्त्रों को धनुष बना करके उपासा निशितम, ब्रह्म और जीव में जो अविद्या के कारण ज्ञान की दूरी हो गई है, उसका दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ अभ्यास रूपी बाण से बिंधने अथवा जानने का भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि तद भावगतेन, उस जप के साथ साथ वैसा आचरण करने से, जैसा जप कर रहे हैं तद अनुसार आचरण करेंगे तो वो हमारे जीवन में घटित होगा। अब ऐसा रटंत विद्या नहीं कि बस उपदेश तो कर रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश करने में तो बहुत कुशलता है, या अपने स्वाध्याय से बहुत बोलने वाले हैं लेकिन आचरण उसका बिल्कुल नहीं है, तो वो उचित नहीं, उससे ठीक गति की प्राप्ति नहीं होगी। आचरण में हो, कहते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, कितना भी याद कर ले। बिना तद्वत जीवन का निर्माण किए केवल अपने समय को खोना होता है। और जो है ओम ओम
हम रट रहे हैं, ओम के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं, केवल मुंह से बोल रहे हैं, केवल जुबान से बोल रहे हैं, हृदय से नहीं उसका भाव आ रहा है, तो कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। केवल वो मुख की बात केवल कानों तक जाएगी, लेकिन हृदय की बात हृदय तक जाएगी। इसलिए हमको अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हृदयगत वो चीज करनी चाहिए, ऐसा निश्चित रूप से समझना चाहिए। अब जिस श्लोक की, जिस श्रुति की हम चर्चा करने वाले हैं, उसको आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा है यह। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा, बहुत उत्तम बात कही है। प्रणवो प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्यमुच्यते। ब्रह्म तल लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। सर्वतन्मयो भवेत्। उच्चारण करेंगे। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् सर्वतन्मयो भवेत्। बहुत ही अच्छा उपदेश किया ऋषियों ने। ये कहा कि वह जो उसकी जिज्ञासा करने वाला जिज्ञासु है, तो हे शिष्यों, हे जिज्ञासुओं, ब्रह्म की जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ऋषियों ने कहा
कि हमको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले शिष्यों, ब्रह्म जिज्ञासुओं, श्रूयताम, ध्यान लगा करके सुनिए। क्या? यदि तुम ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, उस परमानंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रणवः धनुः, जो सदा नूतन एक रस रहने वाला ब्रह्म का मुख्य नाम है प्रणव, अर्थात ओम। उसको धनुष बनाओ और जाप करने का आधार बनाओ। उससे भिन्न किसी अन्य नाम का स्मरण मत करो, क्योंकि सभी वेद शास्त्र में ओम नाम की ही सबसे बड़ी महिमा है, ओम नाम को ही सबसे बड़ा बताया है और महत्वशाली माना गया है। अपनी आत्मा का शर अर्थात उसको साधक समझो और ब्रह्म को साध्य जानो। ये जो है सारा क्या है हमारा, ये साधक साधन को पाकर के साध्य कौन है? वह ब्रह्म है, वो परम पिता परमेश्वर है, तो वो प्राप्त करने की योग्य है। अतः फिर उसको ऐसा अपने जीवन को बना करके अप्रमत्तेन वेधव्यम, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रमाद रहित हो जाना। प्रमाद में रहेंगे तो कभी भी उसको पा नहीं सकते हैं। इसलिए कहा कि आलस्य प्रमाद से मुक्त हो जाओ, रहित होकर के निरंतर समाधि का अभ्यास करो। कम से कम प्रातः सायं 1 घंटे 2 घंटे और समय की उपलब्धता होने पर आप 3-3 घंटे तक भी इसका अभ्यास करिए। महर्षि देवदयानंद लिखते हैं कि जो अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम न्यूनतम 1 घंटे का योगाभ्यास जरूर करना चाहिए, उसका समय निकालना चाहिए। और ये जो सच्चे साधक है और ये साधना की राह पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको कम से कम 1 घंटे का अभ्यास भौतिकता से हट करके जरूर करना चाहिए। इसीलिए तो ऋषियों ने संध्या का विधान किया है। तो प्रातः सायं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, संध्या की। तो प्रातः और सायं इसकी जो है उपासना करना, इससे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यही उद्देश्य हमको उस परम गति को प्राप्त करा सकता है, यही रास्ता हमको वहां तक ले जा सकता है। अतः जैसे तन्मय होकर के शिकारी अपने तीर को निशाने पर जो है मार करके कृत्य होता, अर्थात जब शिकारी किसी का शिकार करने के लिए उद्यत होता है तो बड़ा पुरुषार्थ करता है, भागता दौड़ता है, लेकिन जब वो उस समय जब तीर चलाता है या अपने अस्त्र शस्त्र को फेंक करके उसको वध कर देता है या उसको लक्ष्य बना लेता है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको लगता है आज सब कुछ मिल गया, बड़ी उसको आंखों में एकदम प्रकाश आ जाता है। तो यदि अपने जीवन में प्रकाश चाहते हैं, अपने जीवन में यदि हम उन्नति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस परम पिता परमेश्वर का मुख्य नाम जो ओम है, वो प्रणव धनु सरोह्यात्मा, ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, वह लक्ष्य वो ब्रह्म है और ये प्रणव जो हमारा धनु के समान है और मुख्य नाम इसका हमको हमेशा रटते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी सदगति की प्राप्ति होगी। अन्य तो दुर्गति कराने वाले हैं सारे कार्य। अगर हम सदगति को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए। सुख हो दुख हो किसी भी स्थिति में उसका नाम लेना चाहिए। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, ओम ओम बोल मनवा घड़ी घड़ी। ये घड़ी घड़ी जो एक एक हर समय अपने जीवन को यदि आगे हमको बढ़ाना है तो बोलना पड़ेगा। अनेक कवियों ने, मैंने कई बार इस बात को कहा कि हम जो भी गीत भजन गाते हैं उनको कभी वेद मंत्र से कम नहीं, यद्यपि वेद मंत्र सर्वोपरि है, लेकिन जिनको वेद मंत्र नहीं आते हैं, नहीं समझते हैं, तो वेद मंत्रों को सरलीकरण करके
उनको लोगों ने अपने भाव में पिरो करके हमारे लिए उपदेश किया है। जैसे यहाँ पर यह श्रुति, ये श्लोक प्रणवो धनु, ये एक उपदेश हमको दे रहा है। अब जो इसको समझते हैं इसको समझ लीजिए, यदि इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके सरल भाव को समझ करके हमको आत्मसात करना चाहिए। तो ये जो है एक भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, जगह जगह ना डोल मनवा। जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने को, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के को, नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल, नाम बड़ा अनमोल मनवा। नाम ओम का है दुख भंजन, नाम ओम का है दुख भंजन, जिसको जपते आप निरंजन, जिसको जपते आप निरंजन, मन की आंखें खोल मनवा, ओम ओम बोल, मन की आंखें खोल मनवा। प्रीतम पाने जग में आया, प्रीतम पाने जग में आया, हीरे जैसी तेरी काया, हीरे जैसी तेरी काया, मिट्टी में ना रोल मनवा, ओम ओम बोल, मिट्टी में ना रोल मनवा, ओम ओम बोल। नाम ओम का है सुखकारी, नाम ओम का सुखकारी, विघ्न विनाशक संकट हारी, विघ्न विनाशक, यही है मीठा बोल मनवा, ओम ओम बोल, यही है मीठा बोल मनवा, ओम ओम बोल, जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल। तो हम ऐसे उस ओम का सुमिरन करते रहें। ये बड़ा आनंद आ रहा है इस चर्चा में, आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।